हाय दोस्तों, मैं राजी हूँ और आज मैं आपको अपनी दिलचस्प प्रेम कहानी बताने जा रहा हूँ। जीवन में कभी-कभी आपके विचारों का उल्टा ही होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, इसलिए मैं आपको आज अपनी कहानी बताऊँगा, जो कि आपको रुलाने पे मजबूर कर देगी। उस दिन हमारे स्कूल में एक श्रुति नाम की लड़की से प्यार करता था। मैं 10वीं में था और श्रुति भी 10वीं में थी। हम एक दूसरे से प्यार करते थे। मैं उस समय अपने दिल की बात उसे बताई और उसने मेरा प्यार मान लिया। हम दोनों स्कूल में एक साथ एक बस से जाते थे और बस में मैं अक्सर उसकी बगल वाली सीट पे बैठ जाता और मुझे लगता था कि वह क्षण मेरे जीवन का सबसे अच्छा क्षण था। हमारे प्यार के बारे में क्लास में लगभग सभी को पता था। मेरे दोस्त भी मुझे श्रुति श्रुति कहकर चिढ़ाते रहते थे। लंच के समय श्रुति और मैं एक साथ खाते हुए अपने भविष्य की बातें करते। रात को हम दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते, एक दूसरे को अपने बातें बताते और न जाने कब सो जाते। और रात के छत पर जाकर हम दोनों एक साथ कई सपने देखते। हमने शादी करना है, बच्चे होना और उसके नाम की सोच रखे थे। हम दोनों का प्यार स्कूल तक बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कॉलेज में गए तब सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में प्रवेश करने के बाद श्रुति की पहले की तरह नहीं रही। अब वह मुझे अस्वीकार करने लगी। अब वह पहले की तरह व्यवहार नहीं करती और मुझे नहीं देखती। मैं सोचने लगा कि ये श्रुति मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। देखो 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 ना, श्रुति अब मुझसे पहले जैसी बातें नहीं करती, अब मुझे इग्नोर करने लगी है। मैंने श्रुति के एक दोस्त से कहा कि श्रुति ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, तो उसने बताया कि कॉलेज में एक अभय नाम का लड़का है, श्रुति उससे अक्सर बातें करती है। उसके दोस्त की बातें सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे लगता था कि श्रुति श्रुति ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन दिल कह रहा था कि ये नहीं है। मैंने आंसुओं को रोका और मेरी आंखें नम होने लगी। तब मैंने श्रुति के पास जाकर कहा और अगले दिन फिर कॉलेज गया तो मैंने श्रुति से पूछा, क्या आप अभय नाम के लड़कों को जानती हैं? तब श्रुति ने मुझे उत्तर दिया मैं श्रुति ने मुझे उत्तर दिया, मैं और अभय एक अच्छे दोस्त हैं। प्रश्नों का कोई जवाब नहीं मिला मुझे और मैंने अपनी कार्यवाही जारी रखी। अगले दिन एक दिन मैंने अभय का हाथ पकड़कर कॉलेज ग्राउंड में बात करते हुए श्रुति को देखा। मैंने अपने फ़ोन से उन दोस्तों की तस्वीरें क्लिक की और कॉलेज ख़त्म होने पर मैंने श्रुति से कहा, श्रुति 2 मिनट मुझे बात करनी है तुमसे। श्रुति आई और बोली, हाँ बताओ क्या करना चाहिए। राजीव, क्या आप अभय को पसंद करते हैं? श्रुति, कल मैंने आपको बताया था ना कि अभय और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। बार बार ये आप बातें क्यों मुझसे पूछते रहते हैं? तब राजीव ने कहा, इन चित्रों को देखो, एक दूसरे के हाथ पकड़कर बहस हो रही है। अगर आप अच्छे दोस्त हैं तो देखो, श्रुति मैं उसे पसंद करती हूँ, आपको उससे क्या है परेशानी है? राजीव इन गुस्से में उसकी ओर देखा। राजीव ने कहा, श्रुति हम दोनों स्कूल से हैं, एक दूसरे से प्यार करते, तो ये अभय कहाँ से आया? स्कूली जीवन सिर्फ हमारा बचपन था, वह प्यार नहीं था और हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे। मैं अब जा रही हूँ, श्रुति ने अभय से यह कहा। उसने कहा और आसानी से चली गई। उसने उसकी भावनाओं और उसके बारे में नहीं सोचा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तब राजीव अपने मन सोच रहा था। उस रात मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे और मेरी नज़रों के सामने पुरानी यादें साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैं उसके पुराने चित्र को देखकर रोता रहा। मुझे कुछ खाने पीने का मन नहीं करता था। मेरी भूखें मर चुकी थी। रात को इंटरनेट पर देखते हुए मुझे बहुत तकलीफ़ होती। वह मेरे मैसेजों का जवाब नहीं देती। सिर्फ मैं चाहता था कि वो मुझसे बातें करे, लेकिन वह मुझसे भूल गई थी। मेरा पहला प्यार श्रुति था। इसे कहते हैं कि पहला प्यार को कभी भूल नहीं सकते और मैं भी उसकी यादों और उसे कभी भूल नहीं पाऊँगा। आज भी जब मैं स्कूल जाता हूँ तो रास्ते से गुजरते हुए मुझे उसकी यादें आ जाती हैं और मुझे पुरानी यादें ताज़ी हो जाती हैं। अब मैं कॉलेज में अपने दोस्तों से मुस्कुराते हुए मिलता हूँ,
लेकिन वास्तव में आज भी मैं दुखी हूँ। मैं जानता हूँ कि पीड़ा कभी कम नहीं होगी। जीवन में हमारी कल्पना की तरह नहीं होती। आप सच्चे हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि आपके सामने वाला भी सच्चा इंसान भी समय के साथ बदल जाते हैं।